अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? स्टॉक मार्केट को तो आप इंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम अब्दुल हफीज़ है। अच्छा, ओवरऑल अगर हम वेव सिनेरियो में देखें मार्केट को, एलियट वेव बेस्ड, तो येलो में ये सुपर साइकिल 1, सुपर साइकिल 2, ये वेव 2 कंप्लीट हुई है। उसके बाद नीचे बेस के ऊपर वेव 1 2 साइकिल के अंदर कंप्लीट हुई है, ठीक है। उसके बाद सब वेव 1, सब वेव 2 जो कि रेड में मैंने मार्क किया है, उसके बाद मज़ीद सब वेव 1, मज़ीद सब वेव 2, 3, 4 और 5th चल रही है। तो ये एक एक्सटेंडेड, स्ट्रॉन्ग एक्सटेंडेड वेव थर्ड है, जो कि हमें अभी तक तो 1,58,000 पे लेके आई है, लेकिन मज़ीद मुझे ये ग्रो होती हुई नज़र आ रही है और ये आपको ले जाएगी 1,71,000 पे, 171K, ठीक है। इनफैक्ट मेरा ख्याल है 178K तक भी ले जाएगी। सो फ़िलहाल मार्केट में कोई मेजर करेक्शन नहीं है। फ़िलहाल ये जो वेव चल रही है ये स्ट्रॉन्गली वर्टिकली 90 डिग्री के ऊपर, ये आपका इतनी एग्रेसिव है कि ये मज़ीद आगे 2, 3, 4 महीने मज़ीद ऊपर जाएगी मार्केट, ठीक है। छोटी मोटी करेक्शन अगले 8-10 दिन में आ सकती है। सितंबर के ये जो 10 दिन रह गए हैं, इसमें शायद कोई 5,000-6,000 पॉइंट की कोई करेक्शन आ जाए, लेकिन अक्टूबर से ऑनवर्ड मुझे 3, 4, 5 मंथ जो हैं कॉन्टीन्यूसली मार्केट प्रोग्रेस करती हुई नज़र आ रही है बुलिश साइड की तरफ। और जो नेक्स्ट टारगेट मार्केट का है वो 171K या 178K है। सो जो लोग कोई करेक्शन का सोच रहे हैं कि जी मार्केट में कोई बहुत बड़ी करेक्शन आने वाली है या मार्केट टॉप लगाने वाली है, अभी बहुत मार्केट ऊपर आ चुकी है, मैच्योर हो चुकी है, तो मार्केट को थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए, तो उनके लिए यही है मेरी तरफ से कि मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई मेजर करेक्शन एग्जिस्ट कर रही है फ़िलहाल अगले 3 से 6 महीने के अंदर। इनफैक्ट अगले 3 महीने मिनिमम लें तो फ़िलहाल ओवरऑल ट्रेंड इंटेक्ट है। अगर कोई करेक्शन आती है तो अगले 10 दिन के अंदर 5,000-6,000 पॉइंट की करेक्शन अपीयर होनी चाहिए, लेकिन बस इतनी, ठीक है। और 1,50,000 से मार्केट ऊपर ही रहेगी, ठीक है। अगर कुछ होता भी है ऊंच नीच तो 1,50,000 एक फिगर है, 150K, वहाँ तक मार्केट की कोई करेक्शन आके स्टॉप होके मार्केट को दोबारा रिवर्स कर देगी ऊपर की तरफ। सो कोई इतना मसला अभी फ़िलहाल नहीं है मार्केट में। और अगर हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाएं डेली चार्ट पे, तो यहाँ वेव 1, वेव 2 वाइट कलर में नज़र आ रही है, ठीक है। इंटरमीडिएट कर लें, प्राइमरी कर लें, और इस डिग्री के अंदर अब थर्ड वेव 161% जा चुकी है, उसको क्रॉस कर चुकी है। अभी नेक्स्ट इसका टारगेट है 161 के आसपास, 161 के आसपास या 166 के आसपास। इन दो लेवल से करेक्शन आ सकती है अगले 10 दिन के अंदर, ठीक है। अगले 10 दिन के अंदर नहीं आती फिर नहीं आएगी, ठीक है, फिर मार्केट का ऊपर ही है। तो अगर तो कोई करेक्शन आती है, अगर 161 या 1,60,744 या 161K से आती है करेक्शन, तो फिर आपका ड्रॉप 1,50,000 तक आ सकता है। फिर 1,50 तक आके मार्केट सपोर्ट लेके फिर ऊपर 1,78,000 या 1,71,000 को जाएगी। अगर मार्केट 166 से करेक्शन करती है तो फिर 154 तक आ सकती है, वहाँ से ऊपर जा सकती है। सो ओवरऑल 10,000 या 8,000 पॉइंट की करेक्शन अगले 10 दिन में अगर तो आनी है तो आ जाए ओवर, ठीक है। फिर अक्टूबर के बाद मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कोई करेक्शन, और मुझे ये जो ट्रेंड है ना वो ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है 171 और 178K की तरफ स्ट्रेट फॉरवर्ड। छोटी सी करेक्शन अगर आनी है तो ये दो लेवल हैं, 161K या 166K, इन दोनों में से 7-8 हज़ार पॉइंट की 2-4 दिन 5 दिन की करेक्शन आके उसके बाद मार्केट 150 या 154K से सपोर्ट लेके और परमानेंट 3-4 महीने के लिए आप ट्रेंड ले लेगी, ठीक है, और बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रहेगी। दूसरी बात यह है कि मार्केट में जो आगे ट्रेंड आने वाला है, अभी तो जो आ रहा है वो तो आ गया है, जो आगे आने वाला है वो ज़्यादा अग्रेसिव होगा, उसमें स्टॉक्स की मूवमेंट ज़्यादा अग्रेसिव होगी और लोगों को यही लगेगा अब भी हाई है, अब भी हाई है, ये वैसे ही पंप हो रही है मार्केट, लेकिन मार्केट के जो एग्रेसिव मूव है वो अब आना स्टार्ट होंगे, ठीक है। और वो हर सेक्टर में यूनिफॉर्मली क्रॉस द बोर्ड आएंगे, ये नहीं कि सेकंड ईयर स्टॉक, हर सेक्टर में। अभी तो साइड आइटम चल रही हैं और नॉर्मली ये होता है जब करेक्शन आनी होती है तो इस तरह की साइड आइटम्स चल जाती हैं जिस तरह की आज चल रही हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये है कि करेक्शन 5,000 से 8,000 पॉइंट की अगर आती है तो इन 10 दिनों में, जो अगला वीक है और उससे अगला वीक है, ये अगले 10 दिन है, आनी है तो आ जाए, वरना 1 अक्टूबर के बाद कोई करेक्शन नहीं है। और मार्केट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 के, इनमें कॉन्सिस्टेंट बुलिश रहेगी, अक्रॉस द बोर्ड बाइंग आएगी। अक्रॉस द बोर्ड का मतलब अच्छे स्टॉक्स के अंदर अक्रॉस द बोर्ड बाइंग आएगी।
ठीक है। तो ये मेरा स्टांस है। लॉन्ग टर्म जो भी बंदा है या मीडियम टर्म है जिन्होंने स्टॉक्स रखे हुए हैं, कभी भी प्रॉफिट टेक ना करें। डिप आती है, डिप में भी प्रॉफिट टेक ना करें। इनफैक्ट डिप पे आप बाय करें, प्रॉफिट टेक ना करें। प्रॉफिट टेक मेरा मशवरा है आपको इस साल के एंड में 30 दिसंबर या अगले साल मार्च के 2026 में आपने प्रॉफिट टेक करनी है। अभी करके बैठ जाएंगे तो वही शेयर जो आपने 100 रुपये पे प्रॉफिट टेक किया वो आगे 150 पे मिलेगा। मर्ज़ी आपकी अपनी है, ठीक है। लोग तो कब से कह रहे हैं, 1 लाख पे भी लोग करेक्शन कह रहे थे, 1,20,000 पे भी कह रहे थे, 1,30,000 पे भी कह रहे थे, 1,40,000 पे भी कह रहे थे, 1,50,000, तो हर जगह कही जा रहे हैं कि ये भी डिप आई, डिप आई। डिप क्या आई, 1 लाख से 1,58,000 हो गई है, ठीक है। 50-58% बढ़ गई है। तो डिप को छोड़ें, ठीक है। इसको, ये जो ट्रेंड है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है और ये 2025, 26, 27, 28 तक चलेगा। तो इसको प्रॉपर यूटिलाइज़ करें, ठीक है। और जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं उनको आप होल्ड करें। और अगर डिप आती है तो मज़ीद इन्वेस्टमेंट कर लें, अगर और ऐड कर लें, लेकिन डिप एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि उसमें ये होगा आप जब मार्केट दोबारा चलेगी तो आप लेट हो जाएंगे और वो स्टॉक ज़ारी अपर कैप की फॉर्म में चलते हैं तो फिर आप उसमें एंटर नहीं हो पाएंगे। और मुझे लगता है ये जो आगे अक्टूबर के बाद ट्रेंड आने वाला है, अपर लॉक्स बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे आपको। मतलब ये कि आप फिर इन नहीं हो सकेंगे। तो बेहतर है अभी जब मार्केट कंट्रोल में चल रही है इसी में ही अपनी पोजीशन को इंटैक्ट रखें, ठीक है। अच्छा, कौन से स्टॉक्स हैं जो इंटरेस्टिंग हैं? अब IBLHL है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल सिनेरियो के अंदर है। ट्रायंगल एक करेक्टिव पैटर्न होता है, इसका कोई रिज़ल्ट भी आना था तो इसमें बाइंग आ सकती है, ठीक है। जब तक ये 90 से ऊपर है, मतलब स्टॉप लॉस तो मैंने 50 बताया हुआ है और ये 60 पे चल रहा है। तो जब तक 60 से ऊपर है, इसी तरह 61, 62 चल रहा है और अगर 60 से ऊपर रहता है तो ये मज़ीद 88 और 105 पे जा सकता है। ये शॉर्ट टर्म नहीं है, ये थोड़ा सा मीडियम टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म नहीं है। शॉर्ट टर्म कॉल मैं अपनी व्हाट्सएप के ग्रुप्स में देता हूँ। जो मेरे रजिस्टर्ड क्लाइंट्स हैं उनको मैं शॉर्ट टर्म कॉल देता हूँ अपने ग्रुप में, ठीक है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट सिनेरियो है। इसके अलावा यूनिटी है, ये भी 28, 27 में अप डाउन हो रहा है। यहाँ ये कंसोलिडेट होगा और ये ओवरऑल टाइम लेगा, लेकिन आपको ये 80 रुपीज़ पे जाता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। सो ओवरऑल थोड़ी सी इधर कंसोलिडेशन होगी, फ्रस्ट्रेटिंग कंसोलिडेशन होगी, लेकिन ओवरऑल ये अप डाउन होता हुआ आपको 80 पे, क्योंकि ये जो ट्रायंगल नीचे बनी हुई है इसको कहते हैं डायगोनल। ये जब भी बनता है ये एक रैली का स्टार्टर होता है, ये एक की होती है जो बताती है हमने रैली स्टार्ट करनी है। तो इसका मतलब है इसमें रैली आनी है और ये आपको 80 पे नज़र आएगा विद इन 1 और 2 ईयर्स, ठीक है। सरले है, सरले में इस पूरे ट्रेंड में सरले में मूव नहीं आया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये जो अक्टूबर के बाद ट्रेंड आना है इसमें सरले में कुछ जान आएगी और यहाँ से सरले 200 रुपये जा सकते हैं, ठीक है। अभी वेव सिनेरियो में बड़ा ज़बरदस्त इसने कॉन्फ़िगरेशन डाली हुई है। वेव 1, 1, 2, 1, 2 थर्ड वेव का वेट है और ये जो जिस तरह की स्पाइक्स इसने जंप्स दी हैं रिसेंटली, तो ये इस चीज़ को बताता है। और जिस तरह का वॉल्यूम आ रहा था कि इसमें थर्ड वेव इंटैक्ट है और ये अब इसको प्रोग्रेस करेगी। तो 92 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको 200 की तरफ विद इन रीच कर सकते हैं। PPL पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ज़बरदस्त कॉन्फ़िगरेशन के अंदर खड़ा है। 5 वेव्स कंप्लीट करके एक मेजर वेव 1 कंप्लीट भी कर चुका है ग्रीन कलर में। ABC ज़िगज़ैग करेक्शन भी हो चुकी है। तो अभी रहता ही कुछ नहीं है, अभी जस्ट इसको यहाँ से मूवमेंट करनी चाहिए। ये 400 पे मुझे जाता हुआ नज़र आ रहा है और मुझे लगता है ये जो PPL है अगले 3 साल ऊपर ही रहेगा, इसने नीचे नहीं आना, ठीक है। ये 400 भी आप एक कंजर्वेटिव टारगेट लें, ये ओवरऑल 3 साल लगातार अप ट्रेंड में रहेगा, ठीक है। सो अब इसमें जब ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ, जब स्टार्ट होगा तो रुकेगा भी नहीं, ठीक है। सो होपफुली अक्टूबर के बाद इसमें भी पंप आएंगे बड़े ज़बरदस्त किस्म के, ठीक है। और ये कहते हैं ना मूव नहीं करता, तो जब मूव करेगा तो फिर रुकना नहीं है इसने, ठीक है। वेव्स है, वेव्स एक अच्छी जंप के अंदर आया है। थोड़ा सा करेक्शन 11-12 के दरमियान आपको आता हुआ नज़र आए तो इसमें आप पोजीशन बनाइए। 16-60, 18-20 विद इन रीच है, तो ये यहाँ से मूव दे सकता है। ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन में वेव 2, वेव 3 की फॉर्मेशन के अंदर चल रहा है और ओवरऑल इसको 16.60 की तरफ ईज़िली अप्रोच करना चाहिए, एंटिसिपेट करना चाहिए। लोड्स लिमिटेड ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन वाइज वेव 1, 2, वेव 1, 2, 3, 4 और 5th इसको लगाना चाहिए। तो ये सम अपने आप को 22 पे जाता हुआ लग रहा है। तो अभी तो मेरा ख्याल है 17-18 चल रहा होगा। ये चार्ट थोड़ा सा पुराना है, लेकिन इसको भी आप देख सकते हैं और इसको 22 के टारगेट को प्ले आउट कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र 209 पे चल रहा है, लेकिन अभी मेरा ख्याल है 218 चल रहा है। तो ओवरऑल मुझे ये भी 248 और 265 एंग्रो होल्डिंग और एंग्लो फर्टिलाइज़र दोनों मुझे ऊपर जाते हुए लग रहे हैं, ठीक है।